जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BGF TG पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं या जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं या जो कर लिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप लोगों को बता दें जो AITU के महासचिव हैं और जो AIRF के अध्यक्ष जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, ये दोनों लोग मुलाकात किए हैं रेल मंत्री जी से। आप लोगों को बता दें जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस करके जीएम पावर के लिए लड़ाई कर रहे थे, दिन रात संघर्ष कर रहे थे, अब उनके लिए बहुत बड़ी सूचना, बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। आप लोगों को पता है रेलवे बोर्ड पूरी तरह से दबाव में है। आप लोगों को दिन पे दिन एक या दो लेटर देखने को मिल रहा है, क्या होगा क्या नहीं आप लोगों को इसके बारे में हम बताएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को बता दें जीएम पावर की जो लड़ाई के लिए आप लोगों का ये जो लेटर दिया गया है इस पे आप लोगों को हम बताएंगे क्या इस पर जिक्र किया गया है। इसमें आप लोगों को बता दें जीएम पावर से संबंधित इस पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले छात्रों को जीएम पावर के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, महासचिव को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं आप लोग एकजुट हो जाइए। आप लोगों की आवाज़ अब आप लोगों के सामने, आप लोगों का हक, आप लोगों का अधिकार मिलने वाला है। क्योंकि हम लोगों का जो अधिकार और हक है, हम लोगों की लड़ाई के लिए अब सामने आ रहे हैं। नेता मंत्री हम लोगों की बात को सदन तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा अभी ललन सिंह ही हाल में ही आप लोगों को एक नोटिस जारी किए थे। फिलहाल आपको वीडियो में बताते हैं क्या है नोटिस, देखिए सामने। यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय तकनीक संगठन AITU के यानी कि जो यहाँ के महासचिव हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेटर लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग जिक्र देख सकते हैं किस चीज़ का जिक्र हुआ है। आदरणीय श्री वैष्णव वैभव जी, माननीय रेल मंत्री जी, भारतीय रेल मंत्रालय नई दिल्ली। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विषय रेलवे टेक्नीशियन भर्ती एवं ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती के संबंध में मांग पत्र। यानी कि क्या मांग पत्र है हम आपको इसके बारे में पूरा दिखाएंगे। 5 मांगे हम बारी बारी से आप लोगों को सभी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए माननीय महोदय, सबने निवेदन है कि अखिल भारतीय तकनीकी संगठन, यहाँ पर देख सकते हैं AITU जो एक गैर सरकारी संगठन है के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में लाखों तकनीक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। यानी कि AITU रेलवे भर्ती प्रक्रिया परीक्षा पाठ्यक्रम एवं योग्यता के संबंध में निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इन मांगों पर सहानुभूत विचार करेंगे और अभ्यर्थियों को निराश नहीं करेंगे। यानी कि इस पर जो 5 से 6 प्रस्ताव रखा गया है इस लेटर में, हम बारी बारी से सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए मांगे नंबर 1 पर देखिए रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं प्लस ITI को अनिवार्य किया जाए। यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती इसमें बोला जा रहा है 10 के साथ ITI को अनिवार्य किया जाए। वर्ष 2019 से रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा यह सूचित किया गया था कि भविष्य में ग्रुप डी लेवल 1 के भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं और ITI होगी। इसके आधार पर वर्ष 2019 से 25 के बीच में लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों ने ITI कोर्स पूर्ण किया है। आप लोगों को भी पता होगा 2019 में बोला गया था कि अब ITI लागू होगा, तो उसके बीच में कम से कम 40 लाख बच्चों ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ITI पूर्ण कर लिया है। किंतु वर्ष 2025 में प्रस्तावित 32,500 पदों की भर्ती में 10वीं प्लस ITI की अनिवार्यता को हटा दिया गया है, जो इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। यहाँ पर बोला गया है कि इस भर्ती में 10 पास और ITI दोनों को मौका दिया है, पूरी तरह से अन्याय है। अतः हम मांग करते हैं कि ग्रुप डी लेवल 1 के लिए न्यूनतम योग्यता 10 और ITI पुनः अनिवार्य किया जाए। आप लोग मांगे 1 हो गया, आपको हम दूसरा दिखाते हैं, दूसरा क्या है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में आप लोग यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में तकनीकी ट्रेड विषयों को शामिल किया जाए। यानी कि जो टेक्नीशियन की भर्ती आती है इसमें बोला जा रहा है टेक्नीशियन को शामिल किया जाए। वर्तमान में टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए निर्धारित योग्यता तकनीकी है, किंतु परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम में ट्रेड आधारित तकनीक विषयों को शामिल किया गया है। यह अभ्यर्थियों को व्यावहारिक दक्षता के साथ अन्याय है। यानी कि जो साथी अप्रेंटिस, जो साथी रेलवे क्या बोलते हैं ITI हैं, उनका जो ट्रेड है उनके साथ अन्याय है दक्षता के साथ। अतः हम मांग करते हैं कि आगामी
टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती में पाठ्यक्रम में संबंधित तकनीकी ट्रेड विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए ताकि तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को उचित अवसर और न्याय प्राप्त हो सके। यानी कि जो साथी रेलवे ITI हैं और उनका जो टेक्नीशियन भर्ती में उनका जो ट्रेड है, अब उसको इसमें मांग की गई इनकी उसमें शामिल किया जाए और उनका न्याय हो और उनको जो उनका अवसर है उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी मांग जो हुई है यहाँ पर, सभी आगामी रेलवे भर्ती में अपेक्षित परीक्षा माह, यानी कि किस महीने में कौन सी भर्ती, किस महीने में पेपर होगा, क्या कब होगा, इसमें यही बोला गया है कि उसका वर्तमान में देख रहे हैं आप लोग, इसका उल्लेख किया जाए स्पष्ट, यानी कि क्या कब होगा इसका उल्लेख हो। वर्तमान में रेलवे द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना में परीक्षा की संभावित तिथि या माह का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की योजना बनाने और समय प्रबंधन में कठिनाई होती। यानी कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता पेपर 2 महीने में होगा या 4 महीने में होगा और अपना प्लानिंग नहीं बना पाते हैं। अतः हम निवेदन करते हैं कि भविष्य में जारी होने वाले प्रत्येक रेलवे भर्ती अधिसूचना में अपेक्षित परीक्षा माह, यहाँ पर देखिए माह स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि अभ्यर्थियों समयबद्ध और लक्ष्य आधारित तैयारी कर सके। यानी कि आप लोग देख सकते हैं इसमें उल्लेख, अब जो भी भर्ती आएगी भविष्य में आप लोगों को उसमें उल्लेख होगा, स्पष्ट होगा महीने की, इस महीने में पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं चौथी मांग जो है, यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2025 की सभी रेलवे भर्ती ALP टेक्नीशियन लेवल 1 बोले तो ग्रुप D NTPC आदि में ऊपरी आयु सीमा को में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाए। यानी कि जो भर्ती आएगी अब उसमें बोला जा रहा है सभी प्रकार की भर्तियों में उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए। किस कारण, यहाँ पर देखते हैं कोविड-19 महामारी और अन्य प्रशासनिक कारणों से विगत कई वर्षों में रेलवे द्वारा नियमित भर्तियाँ आयोजित नहीं की गई। यानी कि आप लोगों को पता होगा महामारी और प्रशासनिक कारणों के कारण आप लोगों को कोई भर्ती हमेशा देखने को नहीं मिलती है, 2-4 साल के अंतराल में आप लोगों को भर्ती मिलती है। यहाँ पर देखिए आयोजित नहीं की गई, जबकि अन्य सरकारी विभागों में प्रतिवर्ष भर्तियाँ जारी हो की और अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट प्रदान की। रेलवे में पिछले 4-5 वर्षों में सीमित अवसर ही उपलब्ध हुए हैं और इस दौरान केवल एक बार आयु सीमा में छूट दी गई है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है। अतः हम मांग करते हैं कि वर्ष 2025 में प्रस्तावित सभी रेलवे भर्तियों में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त विशेष छूट दी जाए ताकि उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सके। यानी कि जो अब भर्ती आएगी इसमें बोला जा रहा है लोको पायलट टेक्नीशियन NTPC लेवल 1 बोले तो ग्रुप D सभी में आयु की जो छूट होगी उसको दिया जाए। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 हो गया, 5वां देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए 5वां असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती प्रक्रिया में ITI डिप्लोमा BTech छात्रों को योग्यता के अनुसार अलग अलग CBT परीक्षा कराया जाए। यानी कि जो लोको पायलट परीक्षा होती है उसमें बोला जा रहा है कि उसमें ITI IT डिप्लोमा BTech जैसे छात्र उसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उनका अलग अलग, जैसे उनका जो ट्रेड हो, अगर BTech की है तो BTech से संबंधित उनका पेपर हो, और जो साथ ही डिप्लोमा कोई भी होल्डर डिप्लोमा होल्डर हो उनको अलग अलग प्रकार से उनका CBT परीक्षा कराया जाए। ज्ञात हो कि ITI डिप्लोमा BTech छात्रों के परीक्षा का स्टार अलग अलग होता है, फिर भी उनकी परीक्षा एक साथ ली जाती है, जिस वजह से ITI छात्र उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं और उन्हें कभरी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। यानी कि उनका जो हक है, उनका अधिकार है दूसरे बच्चों को मिलता है और वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। BTech वाला बच्चा ITI से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को पता होगा शिक्षित होता है, इस हिसाब से बोला जा रहा है कि उनका योग्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसमें उनका अलग अलग CBT परीक्षा कराई जाए। यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो रेलवे से साथी अप्रेंटिस हैं उनके लिए पॉइंट बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने वाले छात्रों को GM पावर के तहत भर्ती फिर से प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी कि 6 नंबर में ये जो मेंशन किया गया है आप लोग देख सकते हैं कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनको 2013-14 से पहले जो GM पावर मिलता था उनके तहत उनको OTS के तहत उनको सेटलमेंट किया जाता था, उनको फिर से यहाँ पर बोला गया है GM पावर के तहत फिर से प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी कि जो बंद पड़ी है उसको फिर से यहाँ पर शुरू करने की मांग की गई है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खबर देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी बिंदु अभ्यर्थियों और छात्र हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं 1 से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर तक सभी जो अभ्यर्थियों के छात्र हित में होगा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पूर्ण आशा करते हैं कि रेलवे प्रशासन इन मांगों को सहानुभूत विचार करते हुए उचित और त्वरित निर्णय लेगा। यानी कि आप लोगों को इसमें जल्द आप लोगों को निर्णय देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए त्वरित यानी कि
तत्काल आप लोगों को निर्णय जो होगा इसका देखने को मिल सकता है। निवेदन यहाँ पर देखते हैं, माननीय महोदय से ने विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर उचित कार्यवाही करते हुए आवश्यक संशोधन और अधिसूचना जारी करने की कृपा करें। यानी कि आपको जो संशोधन करना है आप संशोधन करिए, और आपको जो बदलाव करना है उसको तुरंत बदलाव करें और बच्चों को अधिसूचना जारी करें। यानी कि अगर जीएम पावर लागू कराने की बात हो रही है तो उसको जल्द से जल्द बताएं जीएम पावर लागू होगा या नहीं। अगर आईटीआई और 10 पास के बच्चों को अगर जो उसमें है या आयु छूट है, टेक्नीशियन में बीटेक और आईटीआई होल्डर जिसका अलग अलग सीबीटी होगा, यानी कि जो भी कुछ है इसमें बोला गया है कि संशोधन और अधिसूचना जारी करने की कृपा करें। आपको जो भी करना है त्वरित करिए। यहाँ पर देखिए त्वरित निर्णय लेगा, यानी कि जल्द आप लोगों के सामने देखने को मिल सकता है। कृपया कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें, यानी कि ये जो कार्यवाही है इसे जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। और जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं या जो तमाम प्रकार के बीटेक आईटीआई होल्डर हैं या जो 10 पास हैं, जो एज वाली बात हुई है, सबको मिला के यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों के सामने जल्द ही निर्णय देखने को मिल सकता है। AIRF के जो नेता हैं और जो AITO के जो यहाँ पर देख सकते हैं महासचिव हैं, इन्होंने जो ये लेटर दिया है रेल मंत्री को, इस पर आप लोगों को जल्द से जल्द एक पॉजिटिव नोटिस आप लोगों के सामने देखने को मिल सकते हैं। तो जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों का हक आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के सामने देख सकते हैं लेटर पे लेटर दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड पूरी तरह से दबाव में है। आप लोगों को जल्द से जल्द इसका जो जवाब आएगा जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।